तो साथियों, ये मेरा एक ऐसा समय था जिस समय में एक खुशियां भी थी और बहुत बड़ा स्ट्रगल मैंने किया था। इंश्योरेंस की दुनिया ने मुझे बहुत कुछ समझाया भी था, सिखाया भी था, और इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ लॉस भी उठाना पड़ा। तो साथियों, तकरीबन मुझे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पैसा रिफंड करना था। जब मैंने वादा किया था कि आपने जितना जमा कराया उतना मैं आपको दूंगा, चाहे मुझे कहीं से भी देना पड़े। तो फिर उसके बाद में लोगों संतुष्ट होने लगे और मैंने बहुत पैसा, तकरीब 35 लाख रुपए मैंने लोगों को दे चुका था। और साथियों, जब 35 लाख रुपए मुझे अब तक मैंने जब दिया था, तो ये 35 लाख आखिरकार देने की ताकत, देने का सामर्थ्य मुझे कहां से मिला? जब मेरे पास में कुछ नहीं था, उस समय मेरे सपने बहुत बड़े थे, बर्निंग डिजायर बहुत थी, जरूरत इतनी दमदार हो गई थी, राजेंद्र या तो तू मर सकता है या तू कुछ अपने पैरों पे अगर बड़ा कुछ करके आएगा तो पूरा जीवन सुधर सकता है। तो साथियों, उस समय में एक दौर आया था प्रॉपर्टी डीलर का, एक दौर आया था प्रॉपर्टी डीलर का, जहां हमारे बनवालाल शर्मा जी थे। वो कहा करते थे, राजेंद्र जी रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं, लोग बाग 10 लाख की जमीन खरीदते हैं, 20 लाख की बेच देते हैं, बहुत जल्दी पैसा यहाँ से कवर हो सकता है। तो लोगों की वजह से सलाह मुझे मिलती गई, सलाह मुझे मिलती गई, सलाह मुझे मिलती गई, और मिलती मिलती सलाह, और आपकी जेब में जो मुझे सबसे ज्यादा जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, जिन्होंने मेरा हाथ थामा था, वो कोई और नहीं, मेरे ही दमदार, मेरे ही जाबाज लीडर हैं मिस्टर बाबूलाल सैनी जी, जिन्होंने मुझे हौसला दिया था कि ये राजेंद्र जी कोई बात नहीं है। प्रॉपर्टी का उस समय ये बयाना के रहने वाले थे, भरतपुर चले गए थे, और इन्होंने मुझे सब कुछ भरोसा दिला दिया कि राजेंद्र जी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, और आप इस पैसे की वजह से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं कि यहाँ से मेरा जो लॉस गया हुआ है, यहाँ से जो मैंने घाटा खाया है, उस बीमा के घाटे को मैं यहाँ से पूरा कर सकता हूँ। और मैंने, वो समय था, बाबूलाल सर का हाथ पकड़ा और मैं भरतपुर गया, और भरतपुर जाने के बाद मैंने प्रॉपर्टी का काम चालू किया। मुझे नहीं पता था कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, पर जैसे जैसे बाबूलाल जी कहते गए, राजेंद्र जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इतना पैसा डबल हो जाएगा, आप इतना चिंता मत करो, हम आपके साथ में। तो बाबूलाल सर के कहने से मैंने प्रॉपर्टी का काम चालू किया। वो काम तो मैंने बयाना से किया था, बयाना गया, भरतपुर गया, कोटा और जयपुर, कई शहरों में बाबूलाल जी के माध्यम से काफी लोग और मिलते गए। मुरारी लाल हरसाना जी मिले थे, आलोक शर्मा जी मिले थे जयपुर के अंदर। तो करीब मैं 4-5 जगह मैंने प्रॉपर्टी का काम किया। प्रॉपर्टी के काम करने के बाद साथियों, कहा जाता है कि जिसकी रामायण लिखी जाती है उस रामायण को वही पढ़ता है। तो मेरी जीवन में एक रामायण थी कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं, किसी को नहीं पता चलता था। और वो सारा का सारा मैं पैसा लोगों को देता गया, लोगों को देता गया, किसी के घर पे दिया, किसी ने रास्ते में पकड़ के मुझसे पैसे मांगे, और ये जीवन काल मेरा ऐसा गुजरा, ऐसा गुजरा, ऐसा गुजरा। अगर कुछ पता है तो मेरे छोटे भाई गुलशन जी को पता है कि इसी के हाथ से बहुत सारा पैसा जाता था और लोगों को देते हम चले गए। तो साथियों, जीवन का ये सबसे घटित समय था जिसने मुझे सबक भी सिखाया कि गलत डिसीजन की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है, और सही डिसीजन की वजह से आपका जीवन बदल भी सकता है। तो साथियों, मैं थैंक्स बाबूलाल सर को कहना चाहूंगा कि उस समय जब मेरे जीवन में कुछ नहीं थी, निराशा ही निराशा थी, उस समय मुझे बाबूलाल सर ने मेरा हाथ पकड़ा। और बाबूलाल सर के लिए मैं आज कोटि कोटि नमन भी करना चाहूंगा कि उन्होंने उस डूबते हुए को एक सहारा दिया, और उस सहारे की वजह से मैंने जीवन में खुशियां आई। तो इसकी वजह से आज बहुत प्रॉपर्टी में परचेज कर पाया, और आज की डेट में काफी प्रॉपर्टी मेरे पास में है। 18 बीघे जमीन मैंने अपने गांव में खरीदी थी, और बहुत जमीन खरीदने के बाद मैंने उसमें से काफी पैसा लोगों को दिया था। फिर एक चीज समझ में आ गई थी कि राजेंद्र तू कब तक ऐसे पैसा देता जाएगा, कब तक पैसा देता जाएगा, इस तरीका से तेरा जीवन बदलने वाला नहीं है। तो साथियों, फिर मुझे उस दौर से जब मैं गुजर रहा था, तो उसी समय मेरा एक अनजान व्यक्ति से परिचय हुआ, और वो अनजान व्यक्ति कोई और नहीं थे, मिस्टर सुनील कुमार जी थे। मैं एकदम मजदूर टाइप में, मेरे मकान का काम चल रहा था, और बनवारी लाल शर्मा जी जो हम मेरे बच्चे पढ़ा करते थे, वहां मिस्टर सुनील कुमार जी को एक अनजान व्यक्ति को सूट बूट टाई में लेके, और हमारे उनके साथ में यशपाल लेडी जी थे, और मेरे छत पे जहां मैं अब बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ उसी पे जाके उन्होंने बात करी थी, और उन्होंने प्लान दिखाया था कि यहाँ से आप 4 साल में कमा सकते हो 50 लाख रुपए, और एक बार पैकेज लेना, आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो साथियों, सारी बात है, मुझे फिर दोबारा से ये लग रहा था कि ये सारे सपने दिखाएंगे, सपने दिखाएंगे, और सपनों से कभी पूरे होते नहीं है।
तो उस समय ज्यादा कुछ मेरे समझ में नहीं आया था, पर एक समझ में आया था कि बनवारीलाल शर्मा जी अगर किसी व्यक्ति को लेकर आए, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब थे, तो मैं चलो इनके कहने से बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। और मैंने 350 के फॉर्म था, फॉर्म मैंने भरा, और वो दिन वो पल मेरी जिंदगी का सबसे ऐतिहासिक साबित हुआ। साथियों, उस फॉर्म की वजह से मेरे जीवन में आज राजेंद्र प्रसाद के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। तो उस फोरम की वजह से आया है, क्योंकि उस फोरम पे मैंने सिर्फ साइन नहीं किए थे, उस समय मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का एग्रीमेंट साइन किया था। और उस एग्रीमेंट के साइन की वजह से आज ये राजेंद्र प्रसाद उस दौर में जहां ये अपने आप को अपना गरीब समझ चुका था, अपने आप से टूट चुका था, जहां इसको खुद को ही भरोसा नहीं था कि तेरी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा, उस समय एक शेफ शॉप के फॉरम ने बदलने के बाद एक उम्मीद, एक आशा की किरण मुझे जगाई। और वो दिन था, वो पल था, आज भी मुझे याद है। और उस दिन से लेके आज जब मैं उन दिनों को देखता हूँ कि काश राजनीति तू इस तरीका का था, और आज शेफ शॉप ने तुझे कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। तो साथियों, ये सब कुछ अगर संभव हो पाया तो शेफ शॉप से हो पाया। अभी देखो, आप ये पिक्चर देख रहे होंगे कि शेफ शॉप से पहले ये मेरा हीरो का फोटो था, जहां मैं ट्रेन के अंदर में घुमा करता था, कहीं कानपुर कभी लखनऊ। तो ये उस समय की स्टाइल थी मेरी, जहां मुझे ये गर्व था कि मैं राजेंद्र तू जिंदगी बदल चुकी है तेरी। पर जब शेफ शॉप के फॉरम को भरने के बाद गुरुओं का साथ मिला, टीम का साथ मिला, और अपना खुद की एक चाहत थी कि जिंदगी को तो ऐसे जीना है जहां लोग नाच करें, तो आज उस शेफ शॉप की वजह से ये जीवन में मेरा बदलाव आया। और ये फोटो आज जब मैं स्लाइड बना रहा था तो मुझे खुद को भरोसा नहीं था कि राजेंद्र जरा तो सोच कैसी तेरी जिंदगी, और आज किस मुकाम पे शेफ शॉप ने आज उसको ला के खड़ा दिया। और मैं आज दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद उन महागुरुओं को करता हूं, जिनका नाम मुझे लेते बड़ा फक्र होता है, मिस्टर सुनील कुमार जी। और इनकी वजह से ये जीवन में सब कुछ आया था, क्योंकि शेफ शॉप तो सबके बिजनेस जीवन में आता है। शेफ शॉप को तो कोई भी व्यक्ति पैसा देके ज्वाइन कर सकता है, पर किसी के जीवन में गुरु का मिल जाना ये उसका सौभाग्य होता है। तो गुरु तो उस समय भी मैंने बनाया था इंश्योरेंस सेक्टर में, उसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हुआ था। और गुरु मैंने जब सुनील सर को बनाया था तो मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा बदलाव आया कि ये फोटो इस बात को बयान कर रहा है कि कहां से कहां व्यक्ति उठ सकता है। तो साथियों, ज्यादा कुछ नहीं था। जब मैं प्रॉपर्टी का काम क्या करता था तो उस समय मेरे देखो, मेरे परम मित्र बाबूलाल सैनी जी हैं, ये भी होटल का फोटो है, क्योंकि प्रॉपर्टी में खूब पैसा आता था तो हम भी होटल सारी मेंटेन करते थे। पर हमेशा दगा रहता था कि कौन व्यक्ति कब दगाबाजी कर जाए, कोई नहीं पता। तो ये हम 3 लोग हैं, और तीसरा मैं बैठा हूं यहाँ पे। ये मेरा पहला हमारा ग्रुप हुआ करता था, जहाँ करोड़ों की बात, लाखों की बात करते थे। जब जमीन लेने की बात आती थी तो गरीब बन जाते, और खरीदने की बात आती तो बहुत रईस बन जाते थे हम, इस तरीका का सिलसिला था। पर शेफ शॉप में भी मुझे कुछ लोगों का साथ मिला, कुछ लोगों का प्यार मिला, कुछ लोगों का दिशा निर्देश मिला, और उसमें मेरे महागुरु हैं और मेरे साथी भी हैं। और शेफ शॉप के बाद सर इस तरीका से मेरी जिंदगी बदली, और मैं आज कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उन महागुरुओं को, जिसकी वजह से आज राजेंद्र के जीवन में दोबारा खुशियां, दोबारा ये सुनहरा मौका मिला है। तो साथियों, शेफ शॉप की वजह से आज ये राजेंद्र प्रसाद दोबारा से वो जिंदगी जी रहा है। और शेफ शॉप ने मेरे जीवन में क्या क्या दिया है, ज्यादा कुछ नहीं दिया है, पर उतना सब कुछ दिया है कि उस पर मुझे नाज होता है। किसी के लिए छोटी चीज हो सकती है, पर किसी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। ये उस राजेंद्र प्रसाद के जीवन में सब कुछ दोबारा से सुनहरा मौका आया, जिस राजेंद्र प्रसाद एक दिन अपनी पूरी जिंदगी जीने का हौसला खो बैठा था। इस बिजनेस के बाद में मुझे बिजनेस ज्वाइन करने का मौका मिला, तो मेरे सीनियर के माध्यम से कहा था कि राजेंद्र जी, इस बिजनेस में टारगेट होता है, आप टारगेट को करिए, दमदारी से बहुत बड़ा अचीवमेंट आएगा। तो साथियों, इस बिजनेस में मेरे एक ही जीवन में तमन्ना थी कि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने के लिए मुझे आप सर जो भी बताओगे वो मैं करने के लिए तैयार है। और सुनील सर ने दिशा ट्रेनिंग के आने के बाद एक ही बात कह दी थी, राजेंद्र जी अभी तो आप नैनीताल घूम के आए हो मैडम के साथ, अगर आप चाहते हो तो आप गोवा भी जा सकते हो। मैं सर करना क्या पड़ेगा, कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही सब कुछ काम है वो आपको करने हैं। और उन कामों की वजह से मैंने गोवा का टारगेट किया, कुल्लू मनाली का किया, जैसलमेर का किया, मुंबई का किया और हरिद्वार का किया। और जब मुझे पता चला पूरे हिंदुस्तान को मैंने लेफ्ट से, राइट से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब जगह घूम लिया है, तो मुझे अब चाहत थी कि मुझे विदेश भी जाना पड़ेगा। और ये वो सब खानदान का इतिहास मुझे लिखने का सौभाग्य मिला। एक समय आया था कि मैंने इस बिजनेस के माध्यम से विदेश जाने का भी सपना पूरा हुआ। तो साथ ही कुछ शेफ के मेरे बिजनेस ट्रिप के फोटो हैं, आप देख रहे हैं। मुझे हवाई यात्रा करने का सपना पूरा हुआ,
जहां जहां भी गया था मैं अपने साथियों को लेके जरूर गया था। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि राजेंद्र, तुझे अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो उन लोगों को तो सफल कराना पड़ेगा जिनकी वजह से तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाना है। तो हमेशा मैं बिना ट्रिप में अपने साथियों के साथ गया था। ये एयरपोर्ट का फोटो है जहां मैं पूरे खानदान ने किसी ने फ्लाइट को टच करके नहीं देखा। ये राजेंद्र का सपना पूरा हुआ, समुद्र में घूमना। और गोवा के बाद फिर मुझे मौका मिला नैनीताल में, और ये देखो हमारे महागुरुओं के साथ में बर्फ की शिलाओं पे खिलखिलाते हुए फोटो है, जिनको मैं आज भी देखता हूं तो कितना सब कुछ देखता हूं। एक तो गुरु की वो रूहानी शक्ति मेरे अंदर है, और ये ठंडक है उस एरिया का, जहाँ की इस बात को बयान करती है कि कुल्लू मनाली वाकई में जिनको हम सपनों में देखा करते, फिल्मों में देखा करते, गानों में देखा करते, वो सब कुछ देखने का मौका मिला। और इसी स्लाइड में दूसरी तरफ मेरे महागुरु से मुझे परिचय करने का मौका मिला। पहली काउंसलिंग इसी होटल में कुल्लू मनाली में बताया गया था कि ये हमारे महागुरु धर्मवीर सर हैं, और आप अगर बड़ा काम करना चाहते हो तो इस टारगेट को कभी मत छोड़ना। इनकी वजह से फिर नेक्स्ट टारगेट निकला था जैसलमेर का। ये फिर दोबारा से मैं और बाबूलाल सर गए थे, और उस फोटो को देखने के बाद मेरी जिंदगी में लगा नहीं, अब यहाँ से हमारी जिंदगी बदलेगी। तो सिर्फ मेरे जीवन में एक था टारगेट, टारगेट, और टारगेट को दमदारी से मैं करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। फिर नेक्स्ट टारगेट निकला था मुंबई का। तो मैंने कहा मेरा छोटा भाई मेरे साथ पूरे समर्पण के साथ, पूरे लक्ष्मण के साथ रहता है। जिस तरीका से भगवान राम के साथ लक्ष्मण था, इसी तरीका से मेरे साथ में गुलशन का हमेशा साथ मिला, बिना किंतु परंतु। कभी भी जिंदगी में कोई भी इशू ना आने के बाद हमेशा मेरे साथ में रहा। मैं खुद पे तो शक कर सकता हूं, पर इस पे कभी शक नहीं कर पाऊंगा। तो इनको भी मुंबई को देखने का मौका मिला, और ये फोटो है इंडिया गेट का, ताज होटल जहां से दिखाई देती है। और साथियों, इस तरीका से जीवन में बदलाव आता चला गया, आता चला गया। और यही वो दिन था, यही वो महीना था जहाँ हरिद्वार मुझे घूमने का मौका मिला। और ये गंगा की खिलखिलाती वो नदियां हैं, वो है गंगा मैया है, जहां से मुझे एक समर्पण लेने के बाद आया था कि रास्ता अगर आपको दिखाई दे भी नहीं रहा है, सिर्फ चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। अगर चाहत मजबूत है तो राह जरूर मिलेगी। और साथियों, अगर चाहत की वजह से मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, और फिर मेरी चाहत और बढ़ी, और बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड जैसे शहर को देखने का मुझे मौका मिला। मेरे गुरु ने जो भी मुझसे कहा वो मैं दमदारी से करता चला गया, करता चला गया था। और ये थाईलैंड की वो ट्रिप है जहां आकाश में पैराशूट के माध्यम से उड़ने का मौका मिला। मैं भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसा सिस्टम मिला और ऐसे महागुरु मिले जिनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। और साथियों, ये समुद्र के नीचे का सब कुछ है, नजारा है, सी वॉक करने का मौका मिला। और साथियों, इस तरीका से मेरे जीवन में ये जो सब अचीवमेंट आया, इस बिजनेस की वजह से देश विदेश की यात्राएं मुझे मिली। और इस बिजनेस की वजह से मुझे टारगेट में पहले मोबाइल मिला करते थे, वो एक नहीं, दो नहीं, चार मैंने स्मार्टफोन यहाँ से खरीदे थे। विंडो मोबाइल, माइक्रोसॉफ्ट लुमिना आया करता था। उसके बाद मुझे सर ने बताया था कि यहाँ लैपटॉप की सख्त जरूरत पड़ती है। अगर राजेंद्र जी बहुत बड़ा काम करना चाहते हो तो अपनी सफलता का भोंपू खुद को बजाना पड़ेगा, डायमंडों को यहाँ खुद को दिखाना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ दमदारी के साथ एक ही काम किया, एक ही काम किया, सिर्फ और सिर्फ मैं, सर बता मुझे करना क्या है। तो मैंने से एक लैपटॉप लिया, उस लैपटॉप में सारी वीडियो को डाउनलोड किया और लोगों को दिखाता गया। और आज की डेट में सेक्सो की वजह से मैं 3 लैपटॉप परचेज कर चुका हूँ। इस बिजनेस में मुझे जरूरत पड़ी थी, एक फील्ड का काम है, तो मुझे पहले एक पुरानी बाइक हुआ करती थी, फिर पुरानी बाइक को हटाया। फिर मैंने आज के डेट में मैं चार बाइक, होंडा की लीवो बाइक को मेंटेन करते हैं। एक भरतपुर में रहती है और घर पे रहती है, और कहीं भी हमारे साथ में हर जगह हम जहां भी जाते हैं, कई बार बाइक का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आज की डेट में हमने 4 बाइक इस परचेज करी थी। जब हमें इस बिजनेस से होटलों की रहने का मौका मिला तो आदत तो लगी चुकी थी। मैडम को मैं बहुत बेपनाह प्यार करता हूं, मैडम की वजह से मुझे इस बिजनेस में काम करने की ताकत आती है। मैडम ऐश आराम की बहुत जिंदगी जीना चाहती है, तो मैडम के लिए मैंने शादी की सालगिरह, जो नेक्स्ट शादी की सालगिरह आई थी, उस शादी की सालगिरह पे मैं हमेशा मैडम को कमिटमेंट करता था, हमेशा कुछ ना कुछ देता था। तो मैंने मेरी मैडम को उनके कमरे में एक एसी विंडो फोन लगा दिया था कि आप ठंडी ठंडी हवा खाओ, और मैं आपके लिए दमदारी से हर सपने को पूरा करने के लिए मैं फील्ड में दिन रात गर्मी में भी काम करने के लिए तैयार था। और इस बिजनेस के माध्यम से मुझे आईफोन लेने का मौका मिला, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और जो राजेंद्र प्रसाद सही तरीके से कपड़े पहनने भी नहीं जानता था, वो आज सुनील सर जी की कृपा से, सिस्टम का साथ मिला और टीम का दमदार कमिटमेंट की वजह से आज राजेंद्र प्रसाद एक इंटरनेशनल ब्रांड जैसे ब्लैकबेरी को आज ये
यूज करता है। साथियों ये सारी के सारी जो अचीवमेंट है, एक समय ये मेरी हैसियत थी, किस तरीका का मैं मोबाइल फोन रखा करता था और कहां से कहां व्यक्ति पहुंच सकता है। और ये वो फोटो उस समय का जब महागुरु जी का आशीर्वाद मिला कि राजेंद्र जी आज आप इस मुकाम पे हो कि आप अपने लिए एक बहुत ही दमदार 86,900 रुपए का आईफोन भी खरीद सकते हो। तुम्हें सर करना क्या पड़ेगा कि बस आपको आगरा जाना है, और मैं और सोमवीर सर दोनों साथ साथ गए थे और साथ साथ जाने के बाद ये आईफोन खरीदा था। और साथियों इतना पैसा देने में मैंने एक सेकंड नहीं सोचा, तो मुझे पता था कि मैं सेफ शॉप का सिपाही हूँ, मुझे पता था कि सेफ शॉप इतना कुछ बुझेगी कि राजेंद्र प्रसाद से तो काम करता जा, काम करता जा, पैसे की तंगी तेरे जीवन में कभी नहीं आ सकती। तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा बदलाव था, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा बदलाव था। तो यहाँ पे जब रिवार्ड की बात आती है तो ये मेरा कुछ फोटो है जहां पे मुझे मेरे सबसे बड़ा जीवन का ये पहला ऐसा लेवल था जहां मैं क्यूएससी बना था, पर वो क्यूएससी का सम्मान मेरे वीडियो नहीं थी, पर ये मेरा फोटो था जहां मेरा लीडर क्लब कंप्लीट किया था। और लीडर क्लब भी उस समय मुझे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने जैसा लगा था। और ये दो अनजान व्यक्ति हैं जिनको मैं वीडियो के माध्यम से देखता था, पर आज की डेट में एक बहुत बड़े देवदूत के रूप में हजारों लाखों की जिंदगी अगर बदलने का सौभाग्य इनको मिला है, तो इनके भी जब मेरे साथ में हाथ लगे, इन्होंने मेरी बेल्ट पहनाई, तो मुझे आज फक्र होता है कि कोई व्यक्ति अगर लीडर क्लब बनाए तो आने वाले समय में उसकी चाहत मजबूत है, करने के लिए तैयार है, तो वो व्यक्ति आज की डेट में इस लेवल तक भी आ सकता है। तो साथियों मैं लीडर क्लब भी बना, टोपाज भी बना था मैं, ये जेपी पैलेस का फोटो है। और आज की डेट में सर अभी अभी मुझे एमरल्ड का खिताब भी मिला है, और ये वो मेरा आज का अचीवमेंट है। आज की डेट में मेरे 3,500 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बिजनेस है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे बॉर्डर कहीं भी चला जाऊं, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो। ये इतना दमदार प्लेटफॉर्म अगर मुझे मिला है तो मेरे महागुरु मिस्टर सुनील जर्ज जी की वजह से मिला है। और आज मैं इस लेवल पे भी उनको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उस नाजायज शख्स को जहां खुद कोई भरोसा नहीं था, सिर्फ उंगली पकड़ के इन्होंने चलना सिखाया, और ये राजेंद्र प्रसाद आपके बीच में है। आखिरकार ये सब कुछ अचीवमेंट, इतना बड़ा बदलाव आया है तो ये तुक्के में तो नहीं आएगा, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ किया है, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले मैंने करने के लिए इस बिजनेस की ताकत को समझा था कि अगर राजेंद्र प्रसाद तुझे जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा बदलाव लाना है, तो यहाँ गुरुजी ने कहा था कि यहाँ सिस्टम के माध्यम से बहुत बड़ा काम होता है, यहाँ अकेले आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, सिस्टम के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो साथियों यहाँ मैंने सिस्टम की ताकत पकड़ी थी कि कोई व्यक्ति अगर एक रेल ट्रेन में बैठ जाता है तो बिना पसीने बहाए, बूढ़ा हो, बच्चे हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, एक साथ वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां व्यक्तिगत कोई ताकत काम नहीं करती है, वहां ताकत काम करती है तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की ताकत करती है। पर सिस्टम तो दमदार था, 19-20 साल कंप्लीट हो गए, हजारों की जिंदगी बदल दी है, पर साथियों दमदार सिस्टम तो है। आपके पास अगर कार है, पर कार कहां जाएगी वो कार डिसाइड नहीं करती, वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। आपकी मंजिल कहां है वो जरूरत आपको महसूस करनी पड़ेगी। अगर मंजिल है तो करने का अगर जज्बा नहीं है तो आप उस मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो साथियों सिस्टम मुझे सेफ शॉप मिला, दमदार मिला, गुरुजी का साथ मिला, और सबसे बड़ी चीज बर्निंग डिजायर मेरे अंदर इतनी थी कि मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला है, मैं बहुत बड़ा काम करना है। तो साथियों सबसे मैंने इस बिजनेस में जो समझा था वो एक चीज समझी थी मैंने कि इस बिजनेस में ना तो कोई बॉस है ना कोई लॉस है। राजेंद्र तू सोच, तू अगर काम करेगा तो क्यों करेगा। तो मैंने देखा था कि तुझे अगर मालिक बनने का मौका मिला तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, तू मालिक बन सकता है। और मैंने मालिक बनने का जब डिसीजन लिया तो मुझे एक सबसे बड़ी चीज मिली थी कि मुझे अगर मालिक बनना, तो मालिक किसी के कहने से काम नहीं करता है, वो खुद के पीछे पूंछ में आग लगा लेता है। उसका रीजन होता है, उसका एक ड्रीम होता है, उसका गोल होता है, और गोल को पूरा करने के लिए अपनी पूंछ में आग लगा लेता है। जिस व्यक्ति के पास बर्निंग डिजायर हो, जिसको कर गुजरने का कुछ बहुत बड़ा मौका मिले, तो साथियों वही ड्रीम उस व्यक्ति को ताकत देती है। जिस प्रकार एक मोटरसाइकिल को 80 की स्पीड पे दौड़ाती है, और वही आग अगर रॉकेट के अंदर लग जाती है तो उसको 1000 प्रति घंटा मील की स्पीड पे दौड़ा सकती है, क्योंकि रॉकेट के पीछे बहुत बड़ी आग लगती है, वो आग उसको दमदारी से दौड़ा रही है। मेरे पास ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं था, सिर्फ एक ही काम था कि मेरे पूंछ में आग लगी थी, बहुत कुछ करना है। फिर मुझे एक ही चीज समझ में आ गई थी कि राजेंद्र हर फील्ड में तुझे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कहा है कि कर्ता करे ना कर सके और गुरु करे सो होए, और 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई।
तो मैंने पहले ही एक दिन समझ लिया था कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो साथियों, गुरु के रूप में मुझे एक देवदूत के रूप में मेरे महागुरु मिले। आज मैं दोबारा से उनको अगेन कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। मिस्टर हमारे जो रूप के हैं, मेरे अवतार के भगवान के रूप में मेरे आए थे, वो मेरे साथ ही कोई और नहीं, आप सब लोग देख रहे हैं उनकी चेहरे की सादगी, उनका तेज। साथियों, लोग अपलाइन से बहुत कुछ बात शेयर कर लेते हैं, पर आज तक मेरे सुनील सर की आवाज के सामने जी सर और नो सर की आवाज कभी कुछ नहीं मिला। जी सर, जी सर, जी सर। और जी सर की वजह से आज मेरे अंदर लोग अपलाइन को कंधे पे बैठा के चलना चाहते हैं, लोग अपलाइन को अपना साथ लेके जाना चाहते हो। पर मैंने अपलाइन को एक चीज समझी थी, अपलाइन एक प्रेम है, अपलाइन एक पुल है, अपना एक विश्वास है, अपलाइन एक ऐसी आस्था है, आस्था है जिसकी वजह से आपको अंदर से ताकत आती है। और मैंने उस अपलाइन की ताकत को समझा था कि जब मेरे अपलाइन तक कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनका साथ, उनका प्रेम, उनका ज्ञान मेरे साथ हमेशा रहता है। और उसी ज्ञान की वजह से मेरे जीवन में सब कुछ बदलाव आया। तो साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरुओं को। और इन्होंने एक ही चीज कहा था कि राजेंद्र जी, अब इस बिजनेस में ये सब कुछ मिला है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कुछ मैंने काम किए जो काम करने बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा फोकस किया था कि FIM, क्योंकि ज्वाइनिंग तो किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से आ जाती है, पर एक सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो FIM होती है। और सारे लोग आप जानते हैं, क्योंकि FIM के बिना अगर कोई व्यक्ति आपके नेटवर्क में रहता है तो समझ लेना आपने जीते जी उस व्यक्ति को खत्म कर दिया। और FIM वो ऐसा टीका है जहां व्यक्ति के जीवन में पहली बार लग जाए। क्योंकि मुझे आज भी वो याद है, मेरी FIM हुई, उस FIM की वजह से राजेंद्र प्रसाद आपके बीच में बोल पा रहा है। ठीक रात के 10 बजे थे और सुनील सर जी मेरी FIM कर रहे थे, मैं और गुलशन जी थे। और रात के जब हमको 1 बजे थे तो सर तो आराम से बात कर रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद आ रही थी। क्योंकि जीवन का पहला दिन था कि मैं इतनी देर तक लेट जगा था। तो उस दिन में सर ने मेरी FIM करी और FIM में एक बात बता दी कि राजेंद्र जी, इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हो तो आपको मालिक बनना पड़ेगा। और मालिक के पास में अपनी बिजनेस की चाबी होती है। चाबी के रूप में जो टूल्स मिला, और टूल्स के वजह से आज उस व्यक्ति में एक प्रगति पथ बुक थी। और उस व्यक्ति में एक ही बात समझ में आई थी, इस बिजनेस में ना तो कोई बॉस है और ना कोई लॉस है। और उस बात की समझने के बाद मैं इस बिजनेस में दमदार काम करता चला गया। प्रगति पथ को हमेशा मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। और उसमें मुझे बताया था राजेंद्र जी, अगर आप लैपटॉप ले लोगे तो बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो साथियों, मैं उसी समय महीने बिजनेस ज्वाइन करते सिल्वर नहीं बना था, तब से पहले मैंने लैपटॉप ले लिया था। और उसके बाद बताया था राजेंद्र जी, अगर बहुत बड़ा काम करना चाहे तो आपको QC बनना पड़ेगा। और QC के लिए हम दमदारी से काम करने के लिए तैयार हुए। साथियों, मैं QC बना, टारगेट मैंने दमदारी से फाइट किया था, टारगेट को हमें मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। और मुझे ये बताया था कि अगर आप डायमंड बनना चाहते हो तो आपको डायमंड सेलिब्रेशन में जाना पड़ेगा। जैसा आप बनना चाहते हो वैसी पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं डायमंड सेलिब्रेशन में गया। मेरा जिंदगी का पहला दिन था जहां से मैंने मुट्ठी बांधी थी और कमिटमेंट खाया था कि जब ये व्यक्ति की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है तो राजेंद्र प्रसाद तेरी भी जिंदगी के अंदर बदलाव आ सकता है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड सेलिब्रेशन में जरूर जाना। और दिशा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी दशा बदलना चाहता है तो उसे दशा वर्कशॉप का अटेंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना दिशा में जाए आपकी इस बिजनेस में दिशा दशा नहीं बदल सकती। और आज ये राजेंद्र प्रसाद के जीवन में अगर बदलाव आया है तो ये कहीं ना कहीं इन सबका बहुत बड़ा रोल हुआ है। और सबसे बड़ी बात आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब कुछ उस व्यक्ति के जीवन में संभव हो पाता है जो जिम्मेदार होता है। क्योंकि जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद अपने आप करने की कोशिश करता है। और जिम्मेदार जो व्यक्ति हो जाता है उसकी एक पहचान बनती है। मैंने हमेशा जिम्मेदारियों को इस बिजनेस में महसूस किया था, चाहे वो अपने प्रति हो, चाहे वो टीम के प्रति हो, चाहे वो अपलाइन के प्रति हो। हर जिम्मेदारी को बखूबी से मैंने 101% निभाने की कोशिश करी। और कुछ आदतें होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। मेरे अंदर बहुत सारी गलत आदत थी। मैं लेट सोता था, मैं किताब नहीं पढ़ता था, मैं सर को रिपोर्टिंग नहीं करता था, मैं कभी भी मतलब इस तरीका से काम नहीं करता था। तो मैंने अपनी आदतों को जब बदला तो मैंने रिपोर्टिंग करना सीखा, हर फंक्शन में जाने का कमिटमेंट किया। और अच्छी आदतों की वजह से आज राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी में ये सब कुछ बदलाव आ पाया। और साथियों, एक ही बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगर किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है तो एक ही काम को करने के बाद आता है। एक तो सिस्टम दमदार है, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। और एक अपलाइन दमदार जरूर पकड़ लेना जिससे आपका तालमेल खाता हो, जिस अपलाइन को पसंद करने के बाद बिना किंतु परंतु आप
नहीं जाएं, ऐसा अपलाइन पसंद कर लेना। और साथियों, ये कुछ मैंने काम किए, इन कामों की वजह से राजेंद्र प्रसाद के जीवन में बदलाव आया। और अभी आप लोगों ने दमदारी के साथ मुझे इतना समय दिया, इतनी दमदारी से शिद्दत के साथ मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र प्रसाद ने आज जो भी बातें कुछ बताई हैं, थोड़ा सा भावुक जरूर मैं हो जाता हूं। आप सोच रहे होंगे राजेंद्र प्रसाद ना जोर जोर से क्यों बोलता है, क्योंकि राजेंद्र की पहुंच में बहुत बड़ी आग लग रही है और ये बर्निंग डिजायर उसको जब तक नहीं पीछा छोड़ेगी, जब तक राजेंद्र प्रसाद इस सेफ के टॉप मुकाम को हासिल नहीं कर लेगा। क्योंकि आज मेरे को अपने आप पे प्राउड होता है कि ये सब कुछ संभव होगा, क्योंकि मेरे साथ में, मेरे कंधे पे जो हाथ है मेरे अपलाइन का है, मिस्टर सुनील कुमार जी का, मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और अपनी बातों को यही विराम करता हूं। साथियों, कोई गलती में अगर गलत शब्द निकल गया हो तो छोटा भाई बड़ा भाई मान के मुझे माफ कर देना। और अगर कोई अच्छी बात समझ में आई हो तो उस बात को जरूर फॉलो करना, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। और मेरे जीवन में अगर बदलाव आया तो इन चीजों की वजह से आया। थैंक यू गुरुजी, बस अपनी बातों को यहीं प्रणाम करूंगा। थैंक यू सर, धन्यवाद, जय हो साहब।